किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तानी बच्चों का खून बहाया जा रहा है। टीटीपी की तश्कीलों में 70% अफगान होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिपा सलार ने कहा, किसी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। खुदा गवाह है, बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आते देखी और महसूस की। 10 दिसंबर को होने वाली उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम ने शिरकत की थी। अल्लाह ने दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक में से पाकिस्तान को मुहाफिज हरमैन का शर्फ दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा का पहले दिन से ताल्लुक है। दोनों रियासतों की बुनियाद कलमा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का कयाम रमजान के बाबरकत महीने में हुआ। दोनों रियासतों में इतनी मुमासलत किसी वजह से रखी गई। अल्लाह ने इन्हें खादिम हरमैन और पाकिस्तान को मुहाफिज हरमैन बनाया था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर का खिताब अजीम और फिक्र अंगेज था। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं, फील्ड मार्शल ने फितना खवारिज फितना हिंदुस्तान के खात्मे से मुतालिक बात की। कौमी सलामती के इदारे और हुकूमत जो फैसला करेगी कौम साथ खड़ी होगी। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, फील्ड मार्शल ने वाज़े कहा, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के लिए खिदमत बहुत बड़ी थी। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क नहीं है क्योंकि बरादर खून नहीं बहा था। भारत की रियासती स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन गई। भारतीय रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश समेत दुनिया भर को लपेट में लेने लगी। बांग्लादेशी नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद एक और सियासी रहनुमा भारतीय दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया। भारतीय फौज के साबिक मेजर ने बंगाली नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को अगली बारी तुम्हारी की धमकी दे दी। सरहद उबूर करने की हिम्मत कैसे की? बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने भारतीय फौजी को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेशी मीडिया ने बताया, पटग्राम बॉर्डर लाल मुनीर हाट जिला में भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार वेद प्रकाश ने शदीद धुंध में दरांदाजी की कोशिश की। बांग्लादेशी फौज ने सरकारी राइफल, गोलियां और दीगर सामान कब्जे में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया। भारतीय सरहदी हुकाम को वाक़े से आगाह कर दिया। उन्होंने गलती तस्लीम की और उसकी वापसी की दरख्वास्त की। तुर्की ने मलजम क्लास जहाज पीएनएस खैबर पाक बहरिया के हवाले कर दिया। कमिश्नर की तकरीब तुर्की में हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान को पीएनएस खैबर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क सदर ने पीएनएस खैबर के अमले से मुलाकात की। तुर्क सदर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। नेवल चीफ का कहना था, पाक तुर्क बहरिया का ताउन खित्ते में बहरी सलामती के लिए अहम है। पाक तुर्क बहरी अफवाज का ताउन दोनों मुल्कों की गहरी शराकतदारी का मजहर है। आईएसपीआर के मुताबिक पीएनएस खैबर जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और जदीद सेंसर से लेस है। मंसूबे के तहत पाकिस्तान के लिए 2 जहाज तुर्की और 2 पाकिस्तान में तामीर किए जा रहे हैं। तुर्की में पाकिस्तान के दूसरे मलजम क्लास बहरी जहाज पीएनएस खैबर की शमूलियत पर सदर और वज़ीर आज़म की पाक बहरिया, दिफाई माहिरीन और तमाम शराकतदारों को मुबारकबाद। जदीद जंगी जहाज की शमूलियत कौमी बहरी दिफा के लिए अहम संग मील करार। खैबर पख्तूनख्वा के 4,758 अरब रुपए विफाक पर वाजिबुल अदा है। सूबे के वजीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा, ये कैसी जमहूरियत है? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी, हम सवाल भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा, पाकिस्तान में सिर्फ आइन का मॉडल चलेगा, बाहर के नहीं चल सकते। उनके अपने हालात हैं, पाकिस्तान के अलग मसाइल हैं, बेपनाह मसाइल हैं, लेकिन हुकूमत के पास उनका कोई हल नहीं। इस फोरम को मजीद बढ़ाने और मुल्की मसाइल पर बात करने की जरूरत है। कराची में गैस की शदीद किल्लत और कम प्रेशर ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया।
शहरी एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। सड़कों, फुटपाथ, रिहायशी इमारतों में एलपीजी की गैर कानूनी दुकानें इंतहाई खतरनाक। एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस की मुंतकिली गैर कानूनी ही नहीं, संगीन खतरा भी है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली आरिफ खुर्शीदी कहते हैं एलपीजी सिलेंडर्स की दुकानों को बगैर चेक किए एनओसी जारी किए जाते हैं। अमीर जमाते इस्लामी मुनिम जफर का कहना है जगह जगह कायम एलपीजी दुकानें सरेआम मौत बांट रही हैं, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। शहरियों को गैस की किल्लत से शदीद परेशानी का सामना है। एलपीजी सिलेंडर का बढ़ता इस्तेमाल किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जाड़ा धूम मचाता आया, मुल्क भर में सर्दी की लहर। अपर और लोअर चित्राल में बारिश और बर्फबारी। शिंदोर, कालाश, यारखोन वादियों के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। चमन, कोजक टॉप, तोबा चकजई के पहाड़ों पर साल की पहली बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। दीर, बालावादी, कमराट और लोवारी टॉप पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। मानसेरा, कागान, सरन और कोनश वादियों में बर्फबारी। कालाम में आसमान से रुई के गालों की बरसात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। FIA अहलकारों को अच्छी कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था पेशावर भिखारियों या नामुकम्मल दस्तावेज पर किसी को सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनजीर आबाद में सड़कों के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। आसिफा भुट्टो ने कहा देही इलाकों में राबता सड़कों की बेहतरी पीपल्स पार्टी की तरजीह है। शहीद बेनजीर भुट्टो का विजन पसमानदा देही इलाकों को तरक्की के मरकजी धारे में लाना था। मंसूबों से 39,000 अफराद मुस्तफीद होंगे। किसानों को मंडियों तक रसाई में सहूलत होगी। जमात इस्लामी जानबूझकर चीजें खराब करती है। मेयर कराची मुर्तजा बहाब का कहना है जब ऑपरेशन शुरू करते हैं तो मुदाखलत के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। सियासी जमात के रहनुमा स्टे ऑर्डर लेते हैं। मसाइल हल करने की बातें करने वाले सड़कें बंद करके शहरियों को मजीद मुश्किल में डालते हैं। मज़ार कायद के करीब ग्राउंड जमात इस्लामी के धरनों के लिए वक्फ कर देता हूँ, लेकिन ये फिर भी सड़कों पर ही धरने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का दहशतगर्दी से निपटने के लिए जदीद असलहा खरीदने का फैसला। असलहे की फहरिस्त तैयार। मजमूई तौर पर 1250 खुदकार हथियार TWS खरीदे जाएंगे। 73 सर्विलेंस ड्रोन्स, 330 थर्मल TI कैमरे, 14 एंटी ड्रोन्स गन्स और दीगर सामान खरीदा जाएगा। KP हुकूमत ने सवात को 2 अजला अपर सवात और लोअर सवात में तकसीम करने की मंजूरी दे दी। समरी तैयार। अपर सवात का जिला हेडक्वार्टर मट्टा और लोअर सवात का जिला हेडक्वार्टर गुलकदा होगा। रोजान के कच्चे के इलाके में सिंध और पंजाब पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। पुलिस के मुताबिक इंतहाई मतलूब 5 डाकू हलाक और कई शदीद जख्मी हो चुके हैं। डाकुओं के ठिकानों से रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत भारी असलहा बरामद। इसराइल की गजा में जंगबंदी की फिर खिलाफवर्जी। स्कूल पर हमले में 5 फलस्तीनी शहीद। स्कूल में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 10 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की ने फारिकैन पर जंगबंदी की पासदारी पर जोर दिया है। भारतीय फौज में करप्शन का बाजार गर्म। CBI का भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार के 2 घरों पर छापा। 3 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार और उनकी फौजी एहलिया गिरफ्तार। अदालत ने दोनों फौजी एहलकारों का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। CBI का कहना है लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार दिफाई पैदावार से मुंसलिक निजी कंपनीज और एक्सपोर्टर्स को नवाजने के बदले रिश्वत लेते थे। और पाकिस्तान के कौमी तराने के तख्लीक़कार हफीज़ जालंधरी की आज 43वीं बरसी मनाई जा रही है। हफीज़ जालंधरी के शेरी मजमूओं में नग़मा-ए-ज़ार, तलख़ाबा शीरी और सूज़ो साज शामिल हैं। हफीज़ जालंधरी को तमगा हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।
कराची एक्सपो सेंटर में बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का आज चौथा रोज। छुट्टी के दिन शहरियों की बड़ी तादाद अहले खाना के साथ किताबों की खरीदारी में मसरूफ। कुतुब मेले में तलबा को 60% की खुसूसी रियायत दी जा रही है।